हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 7/12/2024 को ग्राम नाहरवेली में NPL सीज़न 2 स्टार्ट हुआ था, जिसका शुभारंभ हुआ था और बहुत ही शानदार मैच खेले गए यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 7/12/2024 का दृश्य है। यहाँ पे आज फाइनल मैच खेला जाना है नाहरवेली वर्सेस लाटो टीम का। तो चलिए आगे इस वीडियो में बहुत ही शानदार मैच आपको दिखाएंगे, पूरा मैच दिखाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि लाटो वर्सेस नाहरवेली का तो एक उम्मीद है कि बहुत शानदार मैच होने वाला है आज का। तो ये शुरुआत थी जब स्टार्ट हुआ था मैच का तब का। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं अभी यहाँ के स्टार्टिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ के जो पंचगढ़ हैं और जो टीम है आपस में यहाँ पे आ चुकी हैं टॉस वगैरह होने के लिए। तो आगे सीधा आपको ले चलते हैं मैच में और कैसा हुआ पूरा दिखाते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों। नीरज सॉरी, और सामना करेंगे कमलेश पंद्रो, जो कि मशहूर माने जाते हैं। और इसी तरह गेम शुरू। यस, नो ट्राई, रियल बॉल, एम्पायर का इशारा आता हुआ। नीरज फर्स्ट बॉल कमलेश के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट और स्टेप आउट करके मारना चाहते थे, वहां पर बल्ले पर अच्छे से लगी नहीं और एक आसान सा कैच होने का मौका पर मिसफील्ड होता हुआ वहां पर शॉर्ट कवर के प्लेयर से पास में ही गिरी थी बॉल। आसान सा कैच होना था पर मौका गंवाया और पहली ही बॉल पर जीवन दान मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर है रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। देखना होगा क्या कर पाते अपने टीम के लिए। और रविंद्र के लिए राइट आर्म राउंड दे और उस शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद मारना चाह रहे थे पर बल्ले पर अच्छे से आई नहीं, सीधे बॉलर के हाथ में गई बॉल। रन लेने का कोई मौका नहीं। फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। देखना होगा सामना करेंगे रविंद्र। इस बार पटकी हुई गेंद, बल्ला चलाया और बहुत ही जोरदार अपील पर काफी मंजे हुए एम्पायर हैं दोनों ही। अगली बॉल ठीक सामना करेंगे रविंद्र और इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, चूके और कीपर के हाथों से भी बॉल छटकती हुई। काफी परेशान लग रहे हैं रविंद्र। फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार पटकी हुई गेंद, फिर से बल्ला चलाया पर इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर ने वाइड का इशारा दिया और इस पर है सामना करेंगे फिर से रविंद्र। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उठाकर खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक और आसान सा कैच। कोई गलती नहीं की वहां पर, पंकज थे प्लेयर और पहला झटका लगता हुआ ओवर में महज 2 रन के स्कोर पर। बाउंड्री देखने को नहीं मिला लाटो टीम की ओर। रविंद्र की जगह में गए हैं सुरेश और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की। उसको हल्का सा दिशा दिखाना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉल टीम के कप्तान और सामना करेंगे कमलेश पंद्रो, दोनों ही एक टीम पर खेलते हैं नर्मदा 11 के लिए। और ये ओवर द फर्स्ट बॉल पर लेग स्टंप से काफी बाहर अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म राउंडर सुरेश के लिए और इस बार स्लोवर लेंथ की गेंद, वहां पर हल्का सा दिशा दिखाया गली की दिशा में, रन आउट होने का चांस पर चूके उसको तोड़ सा दिया। फिर से बल्ला चलाया था कमलेश ने पर
उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं और वहां पर डीप मिड विकेट पर फील्डर से मिसफील्ड होता हुआ और मिसफील्ड के चलते 2 रन लेने में कामयाब कमलेश पंद्रो। 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अभी पहुंचा है 7 रन पर। क्या कर पाते हैं, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार करते हुए स्टेप आउट करके मारना चाह रहे थे पर फिर से बल्ले पर अच्छे से आई नहीं और वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कमलेश को। सुरेश के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं, देखना होगा क्या कर पाते हैं सुरेश। और इस बार फिर से स्लोवर ले दी गेंद पर और कहां पर सामना करेंगे सुरेश, दयानंद देखना होगा और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद मारना चाह रहे थे पर लगातार कीमती है, इस बात को सोचना पड़ेगा। और इस बार बल्ला द्वारा और उसी के साथ फील्ड में परिवर्तन, शायद पावर प्ले, दूसरा पावर प्ले का आगाज होता हुआ यहाँ पर। बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट कमलेश पंद्रो के लिए। कमलेश पंद्रो और इस बार फर्स्ट पटकी हुई गेंद मारना चाह रहे थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर कमलेश पंद्रो के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार उठाकर खेल दिया वहां पर फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद और मिस बैट कर परोस कर दे दिया था कमलेश पंद्रो ने अपने विकेट ग्रुप में, जिसको लेने से नकार दिए नारवली टीम के प्लेयर्स। 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर यह दूसरा जीवनदान कमलेश पंद्रो को। ये तो भविष्य ही बताएगा। राउंड द विकेट सामना करेंगे सुरेश और पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। लगातार बीट हो रहे हैं सुरेश भी। फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, देखना होगा और इस बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद उसको ऑफ की दिशा में खेलना चाह रहे थे, वहां पर शॉर्ट कवर के प्लेयर से फिर से मिसफील्ड होता हुआ एक और रन। लाटो टीम का स्कोर। अब स्ट्राइक पर कमलेश पंद्रो, देखना होगा अभी तक के इनका बल्ला खामोश, एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिला और एक बार फिर से रिवर्स स्वीप, वहां पर फील्डर से मिसफील्ड होता हुआ गली की दिशा में एक सिंगल की प्रगति पर। फिर से बॉलर तैयार, सामना करेंगे सुरेश, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद लॉन्ग ऑन पर खेल दिया, वहां पर प्लेयर मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। कमलेश पंद्रो का पहला ओवर, पारी का चौथा ओवर लेकर और ये बॉल सुरेश के लिए और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उठाकर खेल दिया है और वहां पर एक और चुंबक मैन पहले से वहां पर मौजूद है, उनसे गेंद छटक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है और उनके पास बॉल जाती है तो शायद बैट्समैन का खुद आत्मविश्वास घट जाता है, मनोबल कम हो जाता है कि अब तो मेरा बच पाना मुश्किल है और ठीक वही साबित होता हुआ सुरेश भी निराश होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए 14 रन की स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ लाटो को। सुरेश जो कि 2 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर लौट चुके हैं और अब सुरेश के स्थान पर जा रहे हैं विमल गुरु। ये सबसे अनुभवी और सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी लाटो टीम के। अब इनके कंधों पर सारा दारोमदार विमल मरावी, राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जैसे ही देखा कि लाइन से बाहर है जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 15 रन। फिर से अगली बॉल और इस बार पटकी हुई गेंद और एक बार और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन। यार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड द विकेट विमल मरावी के लिए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, दिशा दिखाना चाहते थे गली की दिशा में पर वहां पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर से गणेश तैयार अपने बॉलिंग लाइन पर, सामना करेंगे विमल मरावी और इस बार अच्छी गेंद छकाया, बल्ला चलाना चाह रहे थे पर जैसे ही देखे कि बॉल नीची है बल्ले को वहां पर हल्का सा बल्ले को लगाकर और गेंद को जाने दिया। बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे विमल मरावी और इस बार फिर से बल्ला चलाया पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ लाटो टीम के स्कोर बोर्ड में।
चुकी हैं लाटो टीम के लिए। फिर से गणेश तैयार, सामना करेंगे विमल मरावी और इस बार पटकी हुई गेंद, बल्ला चलाया पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और पर विकेट कीपर ने एक और विकेट का झटका लाटो टीम को लगता हुआ, तीसरा झटका। विमल मरावी जो कि काफी निराश होंगे, 0 के निजी स्कोर, खाता भी नहीं खोल पाया निजी स्कोर का, और पवेलियन की ओर लौटते हुए अब विमल मरावी की जगह पे जा रहे हैं मिथिलेश पंद्रो। अब दोनों भाइयों का जोड़ा देखना होगा क्या कमाल कर पाते हैं मिथिलेश और कमलेश, कहां तक पहुंचा पाते हैं अपने स्कोर बोर्ड को। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित 10 ओवरों में मुश्किल लग रहा है कि 50 या 60 रन बन पाए, पर लाटो टीम के पास भी बल्लेबाजी का क्रम आखिरी तक है, जिसके चलते ज्यादा परेशानी तो नहीं जाना चाहिए। और अभी भी कमलेश ये राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे लंबे कदमों से अंपायर को पार करते हुए, और इस बार फर्स्ट ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेल दिया मिथिलेश ने। वहां पर काफी ऊंची गेंद कैच होने का मौका था पर फील्डर बहुत दूर थे और इसी के चलते 1 रन लेने में कामयाब। फिर से गणेश तैयार, सामना करेंगे कमलेश और इस बार पटकी हुई गेंद, उसको लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे पर लेग के से काफी बाहर। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड का, एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 19 रन इसी ओवर में आ चुके हैं। और इस बार उठाकर खेल दिया, वहां पर डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद है वहां पर, और मिसफील्ड होता हुआ 4 रन के साथ स्कोर में छलांग लगता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन पर। टीम का भी और कमलेश का भी, दोनों का ये वेलकम बाउंड्री आता हुआ। राउंड द विकेट मिथिलेश के लिए, और ये मिथिलेश बल्ला चलाया पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे शरीर पर जाकर लगी, रन लेने का कोई मौका नहीं। फिर से मिथिलेश तैयार, सामना करेंगे पंकज की गेंद का, और इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में एक और सिंगल आता हुआ। 24 रन लाटो टीम का स्कोर। राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार स्टेप आउट करके मारना चाह रहे थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और रन आउट होने का चांस था, पर काफी मुस्तैद कमलेश पंद्रो, जैसे ही देखा बॉल बल्ले पर नहीं आई है तुरंत ही पीछे मुड़कर और क्रीज पर अपना बल्ला रखा। फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे कमलेश पंद्रो, देखना होगा इस बार क्या कर पाते हैं, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की मारना चाह रहे थे पर फिर से बीट होता हुआ कमलेश पंद्रो, वो तूफान दिखाई नहीं दे रहा है, और इस बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद, वहां पर दयानंद डीप में मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और ये ओवर थ्रो के चलते एक और अतिरिक्त रन, और यहाँ पर रन आउट होने का चांस फिर से मिसफील्ड होता हुआ लगातार, और यहाँ पर ओवर थ्रो के चलते शायद बाउंड्री बचा लिया दयानंद ने, और ये चौथा रन पूरा कर लिया कमलेश पंद्रो। कुछ नॉर्मल सा दिल्ली की नारवेली की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इस बार बल्ले के बीचों बीच में लिया कमलेश पंद्रो ने, फाइन लेग के ऊपर से, और 6 रन के साथ 34 रन 5 ओवर की समाप्ति पर कमलेश पंद्रो के बल्ले से निकलता हुआ पहला मैक्सिमम। बैट से नहीं पिटे ज्यादा, देखना होगा, सामना करेंगे मिथिलेश, राइट आर्म ओवर द विकेट मिथिलेश के लिए गणेश, और इस बार 9 लोग शॉट खेलना चाह रहे थे लेग स्टंप पर, थी बॉल पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई एक और अतिरिक्त रन। फिर से गणेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे मिथिलेश, और इस बार पटकी हुई बॉल तमाचा सा मारा है ऑफ की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर नहीं, और 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। मिथिलेश सामना करेंगे, देखना होगा, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, बल्ला चलाया था पर पहले बल्ला चल गया, बल्लेबाज जब तक पूरा घूमे बॉल जाकर शरीर पर लगी, सिंगल लेना चाहते थे मिथिलेश पर कमलेश ने रोका।
फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे मिथिलेश, देखना होगा। और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद उसको उठाकर खेल दिया वहां पर डीप मिड विकेट और फाइनल लेग के बीच से वन बाउंस चौका। इस 4 रन के सहारे से के लिए और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद वहां पर फाइनल लेग की दिशा में खेल दिया है। फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। देखना होगा क्या गणेश विकेट ले पाते हैं या कमलेश मैक्सिमम लगाते हैं। बल्ला तो चलाया था पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से गणेश तैयार बॉलिंग लाइन पर सामना करेंगे कमलेश और इस बार फिर से बल्ला चलाया पर फिर से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे जाकर लगी शरीर पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति का एम्पायर ने 6 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर लाटो टीम का स्कोर। अब मैच 4 ओवर 24 गेंदों का खेल शेष। इन 24 गेंदों में कहां तक स्कोर को पहुंचा पाते हैं पंकज बॉलिंग लाइन पर। बताबो और ले जाए तो तनक हर बार थोड़ी बताबो मजा नहीं आ रहा। पंकज तैयार, छोटा रन अप और इस बार स्लोअर लेंथ की गेंद लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया है। वहां पर फील्डर से फिर से मिसफील्ड होता हुआ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। देखना होगा कमलेश और इस बार बल्ला चलाया पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद एम्पायर के साथ से। पंकज तैयार अपने बॉलिंग लाइन पर सामना करेंगे कमलेश और इस बार रिवर्स स्वीप और काफी जानदार शॉट 6 रनों के लिए। से पंकज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे कमलेश और इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन लाटो टीम के खाते में जोड़ता हुआ। फिर से पंकज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे कमलेश और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। पंकज तैयार सामना करेंगे कमलेश और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप, वहां पर कोई मौका नहीं, शॉट कवर्स के फील्डर्स के पास बॉल चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्रीज पर डटा हुआ फिर से पंकज तैयार और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच से 6 रनों के लिए। वही मैं बोल रहा था, फिर से पंकज तैयार और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद उसको उठाकर खेल दिया है, वहां पर कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फील्डर के सर के ऊपर से एक और मैक्सिमम 70 रन पर जा पहुंची लाटो टीम का स्कोर। यही रुकावट होता। फिर से पंकज तैयार है, सामना करेंगे कमलेश और एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ को खोद कर निकाला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। नाहरवेली टीम निराश होता हुआ कप्तान दयानंद स्वयं ही बॉलिंग लाइन पर आ गए हैं, सामना करेंगे कमलेश और इस बार पटकी हुई गेंद बल्ला चलाया पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल शरीर पर जाकर टकराई। रन विकेट कमलेश 15 के लिए। देखना होगा और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और इस प्रकार के गेंदों को तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और ये अर्धशतक पूरा करता हुआ कमलेश 15 पूरा होता हुआ। एक बार फिर से दयानंद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे कमलेश 15 और इस बार स्टेप आउट करके फिर इसे खेल दिया लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, एक और 6 रन के लिए। फिर से दयानंद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे कमलेश 15 और इस बार पटकी हुई गेंद वहां पर डीप मिड विकेट में पंकज मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दयानंद तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट मिथिलेश के लिए और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद मारना चाह रहे थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अपील किया था विकेट कीपर ने पर अपील को नकारा एम्पायर ने। फिर से दयानंद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर मिथिलेश के लिए और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उसको उठाकर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है पंकज। चुंबक, गेंद चुंबक कहा जाता है इनको नाहरवेली का। और ये चौथा झटका लगता हुआ और 8वां ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर लाटो टीम का स्कोर।
और अब मिथिलेश की जगह लेने के लिए जा रहे हैं इंद्रेश पंद्रो। मिथिलेश पंद्रो, इंद्रेश पंद्रो, कमलेश पंद्रो, शायद तीनों के बच्चे हो जाएंगे तो बाप बेटा मैच टीम बना लेंगे। कहां तक पहुंचा पाते हैं स्कोर बोर्ड को? अभी भी 84 रन पर रुकी हुई है लाटो टीम का स्कोर। 8 ओवर की खेल समाप्त हो चुकी है और 9वां और 10वां ओवर, एक बार एम्पायर ध्यान देंगे, 9वां और 10वां ओवर में अगर बल्लेबाज चाहे तो बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं। और ये अगली ओवर की फर्स्ट बॉल, इसको ऊपर चढ़ा दिया, वहां पर एक और आसान सा क्या, चुंबक है, नहीं छोड़ेगा, चुंबक है, नहीं छोड़ेगा, मैं पहले ही बोल दिया था। अगर कमलेश पंद्रो जो फर्स्ट में जीवन दान मिला था 4 या 5 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस टाइम पे, तो हेलो कैसे होते हैं? काफी हद तक लाटो टीम अभी पिछड़ा हुआ रहता, पर महज 11 गेंदों का खेल और शेष रह गया है। 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे हैं। आए बेटे आशीर्वाद ले लें। अब सामना करेंगे श्रवण, देखना होगा, ये भी काफी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार आसान सा कैच, पहली ही गेंद पर, खाता भी नहीं खोल पाए श्रवण, काफी निराश और हुए श्रवण को आगे बकाय के खेल था कहीं के कहते हैं। और अब श्रवण की जगह लेने के लिए जा रहे हैं पुष्पराज, मझुके का निशाना, हैट्रिक पे बॉलर, पास में ही अंडे की दुकान, फिर से देखना होगा, पुष्पराज है स्ट्राइक पर और इस बार पटकी हुई गेंद पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड का। जी कर पाते हैं तो अध्यक्ष साहब बोले हैं एक अंडा खिलाएंगे, बाजू में दुकान है, और इस बार उठाकर खेल दिया है और शायद आसानी से कैच एक और ये हैट्रिक कंप्लीट। और ये हैट्रिक विकेट लेता हुआ गेंदबाज नाहरवेली टीम का बहुत बहुत बधाई। मंच की ओर से अंडा पार्टी, एक अंडा अध्यक्ष साहब की तरफ से आपको खाने को मिलेगा। पुष्पराज भी खाता नहीं खोल पाए और मायूस होकर वापस पवेलियन की ओर लौट चुके हैं। और अब पुष्पराज का जगह लेने के लिए जा गए हैं ऋषि कुमार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मशहूर है। ऋषि राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट ऋषि के लिए, और इस बार पटकी हुई गेंद, वहां पर हल्का सा पुश किया, वहां पर डिप थर्डमैन पर 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ स्कोर होकर और अपने साथी बल्लेबाजों को आते हुए जाते हुए देख रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब उनके पास मौका, आत्मविश्वास बढ़ेगा लाटो टीम का, और ये पटकी हुई गेंद और उतना ही करारा प्रहार, काफी लंबा फाइन लेग जा पहुंचा है। और ओवर की शायद लास्ट गेंद अभी भी आनी बाकी, इसके लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उसको फिर से उठा दिया है। वहां पर चुंबक है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते, पर उनसे काफी दूर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 98 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। अब महज 6 गेंद और शेष रह गए हैं और ये शायद बैटिंग पावर प्ले रहेगा। बैटिंग पावर प्ले में है। सामना करेंगे ऋषि, राइट आर्म ओवर द विकेट ऋषि कुमार के लिए, बॉलर तैयार, राउंड दी ओवर, पंकज आ साइड में लाएंगे कह रहे हैं लाटो टीम के कप्तान कम्बू। देखना
देखना होगा राइट आर्म ओवर द विकेट ऋषि कुमार के लिए और पटकी हुई गेंद पर यहाँ पर ओवर थ्रो के लिए 100 पूरा होता हुआ यहाँ पर 70-80 भी बनने जहां मुश्किल लग रहे थे वहां पर 100 रन पर पहुंचा दिया कमलेश पंद्रो ने। फिर से अब इंद्रेश पंद्रो जो कि स्ट्राइक पर है, पूरे 6 गेंद अभी भी शेष फेंकाने के लिए। देखना होगा कमलेश इंद्रेश क्या कर पाते हैं। और इस बार पटकी हुई गेंद वहां पर डीप मिड विकेट के पास, कोई मौका नहीं, 4 रन और खाता में जोड़ने गेंदबाज भी तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट इंद्रेश के लिए और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उठाकर खेल दिया सीधे स्ट्रेट की दिशा में 6 रन के लिए। 110 रन पूरा होता हुआ लाटो टीम का। महज 2 ही गेंदों अभी डिलीवरी, लीगल डिलीवरी सिर्फ 2 ही डाले हैं और 12 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। फिर से गेंदबाज तैयार और इस बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद और नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का और मिसफील्ड होता हुआ विकेट कीपर से। 4 रन और 5 रन। पंजाब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, लाइन चेंज किया अराउंड द विकेट और इस बार पटकी हुई गेंद चूका बल्लेबाज आगे राउंड द विकेट इंद्रेश पंद्रो के लिए सामना करेंगे और इस बार पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा काफी बाहर। एक और छक्का करेंगे इंद्रेश पंद्रो, देखना होगा और इस बार पटकी हुई गेंद और उतना ही चरकरारा शॉट, तमाशा मार दिया गेंदबाज की गेंद पर। होगा लास्ट गेंद शायद इस पारी का, सामना करेंगे कमले इंद्रेश और इस बार आसान सा कैच, विकेट प्लस ओवर की समाप्ति। तो अपने निर्धारित 10 ओवरों में 127 रन ही बना पाई लाटो टीम और नाहरवेली टीम को 128 का टारगेट दिया है। और नाहरवेली का तो होम ग्राउंड है, जिस तरीके से बल्लेबाजी अभी तक के मैचों में देखे हैं कि नाहरवेली स्कोर को बचाएं और नाहरवेली टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज पंकज और नीरज पुशाम नीरज धुर्वे मैदान पर पहुंचते हुए, पंकज पुशाम जो कि नॉन स्ट्राइक छोर पर रहेंगे और नीरज धुर्वे जो कि मैन स्ट्राइक की ओर जाते हुए। और इसी के साथ लाटो टीम का ओपनर गेंदबाज कमलेश पंद्रो भी तैयार होता हुआ। फाइनल मुकाबला नो ट्राई रियल बॉल स्टार्ट होता हुआ, सामना करेंगे नीरज कमलेश पंद्रो की गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट और ये पहली ही गेंद स्लोवर लेंथ की गेंद, इसको जाने दिया विकेट। दूसरी गेंद पर पहले ही ओवर की सफलता मिलता हुआ कमलेश पंद्रो को। वहां पर डीप मिड विकेट में तैनात थे और अब नीरज की जगह लेने के लिए जा रहे हैं। आते हैं कमलेश लंबे कदमों से एम्पायर को पार करते हुए और इस बार पटकी हुई गेंद हल्की सी शॉर्ट रखी पर गति में परिवर्तन मिश्रण से डाल रहे हैं कमलेश पंद्रो। ताकत का उपयोग नहीं कर रहे, नजाकत दिखा रहे हैं, सिर्फ कलाइयों का उपयोग कर रहे हैं और लगातार छकाते हुए बल्लेबाज को। फिर से कमलेश तैयार और इस बार गेंद काफी तेज, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। पंद्रो की गेंद के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी। आड़ा बल्ला चला रहे थे, शायद सीधे बल्ले से खेलते तो शायद बॉल पड़ जाती। आड़ा बल्ला चलाया और बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। उसी बीच फिर से कमलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करेंगे गणेश और इस बार सीधे बल्ले से जैसे ही बोला और वहां पर मिथिलेश को एक आसान सा कैच और दे बैठे। दूसरा विकेट का झटका लगता हुआ यहां पर नाहरवेली टीम को। 2 विकेट 0 रन मैडन ओवर विकेट कमलेश पंद्रो का ओवर, पहला ओवर। निर्णायक मुकाबला
आज का ये महामुकाबला फाइनल मैच लाटो वर्सेस नाहरवेली के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें लाटो ने 127 रन निर्धारित 10 ओवरों में बनाकर और 128 का टारगेट दिया था, जिसको रन चेज करते हुए नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। और दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं इंद्रेश पंद्रू। देखना होगा क्या कर पाते हैं। और इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ला चलाया पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से इंद्रेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार फिर से बल्ला चलाया पर बल्ले पर अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई, वहां पर लॉन्ग ऑन पर प्लेयर कमलेश मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और इसी के साथ नाहरवेली टीम का खाता खुलता हुआ पहला रन। अब आए हैं स्ट्राइक पर दया, जो काफी आक्रामक बल्लेबाज जाने जाते हैं। सामना करेंगे इंद्रेश की बॉल का और गली के दिशा में निकाल दिया है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं उसको रोकने के लिए। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इंद्रेश तैयार अपने बॉलिंग लाइन पर, सामना करेंगे दया। और इस बार रिवर्स स्वीप, बड़ा ही अच्छा रिवर्स स्वीप नहीं, स्विच हिट कहेंगे इसको। बड़ा ही अच्छा प्रहार, एक और चौका अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए दयानंद काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार दूसरा चौका इंद्रेश की गेंद पर, अगली गेंद डालने के लिए इंद्रेश तैयार, फिर से उसी दिशा में दिखा दिया है। एक और चौका, लगातार तीसरा चौका, गली की क्षेत्र में वहां पर सरवण मरकाम तक का मौका नहीं दे रहे हैं दयानंद। तीर की रफ्तार में गेंद निकल जाती है। अब फील्डिंग में फिर से अगली बॉल डालने के लिए इंद्रेश, और उतना ही अच्छा सम्मान दिया दया ने। और दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 13 रन पर नाहरवेली टीम का। बल्लेबाज की लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, उसको उठाकर खेल दिया, वहां पर कोई मौका नहीं कमलेश के पास। पापा भी संजय क्या हूँ कैसे अब कितने टाइम आई बोला मैं कैसे बता दूंगा का। हाँ तो आधे के लिए तो कही थी, तो तभी फोन लगा संजय क्या तो कैसे ना टेंशन मतलब आए कहीं तो घर में ला के दे दी, ऊपर आज की आज दे दी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं ही इतना बिजी हूँ अभी। कमेंट्री कर रहे हो रे? हाँ चालू चालू। फिर से अगली बॉल विमल गुरु की, बल्ला चलाया दयानंद ने पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद रखी, वाइड के साथ आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में भी इजाफा। फिर से ये बॉल फुल ऑफ लेंथ की गेंद, उसको जमीनी शॉट सीधे लॉन्ग ऑन पर खेल दिया दयानंद ने और 1 रन लेने में कामयाब। पर सामना करेंगे बल्लेबाज और इस बार स्लोअर गेंद पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन। लगातार अतिरिक्त पर अतिरिक्त दिए जा रहे हैं गेंदबाज। फिर से बॉलर तैयार और इस बार शॉर्ट गेंद और वहां पर फील्डर मौजूद पर भी फील्ड होता हुआ वहां पर कैच ड्रॉप संतोष से, संतोष नहीं पुष्पराज है शायद। अब आए हैं स्ट्राइक पर दया, सामना करेंगे विमल गुरु की गेंदों का। देखना होगा क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार हल्का सा दिशा दिखाया वहां पर डीप और गली के बीच में, 1 रन पूरा किया और मिस फील्ड के चलते दूसरा रन भी लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों के मिथलेश राउंड कर रहे हैं और इस बार पट की हुई गेंद उठाकर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद पर गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड पर और 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। मार्क पर राइट आर्म हो डाउन द विकेट और इस बार फिर से पट की हुई गेंद उसको खेल दिया है
लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद चली जाएगी वन बाउंस चौका बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 31 रन। फिर से मिथलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे दयानंद, देखना होगा क्या कर पाते हैं। इस बार फिर से पटक हुई गेंद और वही दिशा में फिर से लॉन्ग ऑफ के पास, पर इस बार फील्डर के हाथ में गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दयानंद को। देखना होगा इस बार क्या कर पाते। फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और सिंगल। अपने आप पबजी चालू है। स्कोर 33 रन। फिर से मिथलेश तैयार दयानंद के लिए, देखना होगा क्या कर पाते हैं दया। और इस बार वहां पर गजब की फील्डिंग, शॉर्ट कवर के फील्डर रविंद्र से रन लेने का कोई मौका नहीं दया के पास। फिर से मिथलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे दया, देखना होगा इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल जाकर पैर पर टकराई और एक और बाई के रूप में एक और अतिरिक्त रन। आखिरी ओवर लेकर विमल गुरु चले, दूसरा ओवर लेकर, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद सीधे स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया दयानंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और 6 रन के साथ स्कोर में भी छलांग लगता हुआ स्कोर जा पहुंचे 40 पर। विमल गुरु तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे दयानंद, देखना होगा। और इस बार छक्का आया बल्लेबाज को, हल्का सा गुड लेंथ पर गेंद गिरी, बल्ला चलाया था शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए पर गुड लेंथ की गेंद हल्का सा टर्न हुआ, बल्लेबाज चूके। और इस बार फिर से आसान सा सिंगल। फिर से विमल गुरु तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार लेग स्टंप पर गेंद। फिर से अगली बॉल डालने के लिए तैयार बॉलर, और वहां पर डीप के दिशा में फील्डर न करेंगे दयानंद। विमल गुरु की गेंद का देखना होगा क्या कर पाते हैं। और इस बार फिर से बल्ला चलाया पर चूके, और ओवर की समाप्ति का एम्पायर ने शायद विकेट था। 5 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। मिथलेश तैयार कुशाम के लिए, मिथलेश राइट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार पटकी हुई गेंद और मिसफील्ड होता हुआ वहां पर विकेट कीपर से, पर काफी मुस्तैद थर्डमैन और स्लिप दोनों ही, रन लेने का कोई मौका नहीं। फिर से मिथलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड द विकेट, देखना होगा क्या कर पाते हैं इस बार। आओ इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उठाकर खेल दिया, वहां पर कमलेश मौजूद है और एक और आसान सा कैच। ओपनर बल्लेबाज काफी निराश होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए, और अब जा रहे हैं पीके पंकज, जो कि ब्रह्मास्त्र ही माने जाते हैं नाहरवेली टीम के। अभी तक इनको छुपा कर रखा गया था, और अभी भी दया और पंकज जब तक क्रीज पर हैं, उम्मीद नहीं छोड़ी है नाहरवेली टीम। और ये दोनों प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो खेल का रुख बदलने में सक्षम है। अब देखना होगा, सामना करेंगे पंकज मिथलेश की गेंद का। मिथलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखना होगा पंकज के लिए, और ये बॉल होगा पंकज क्या कर पाते हैं। अब इस बार मारना चाहते थे पर बल्ले पर अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई, रन लेने का कोई मौका नहीं पंकज के पास। सामना करेंगे पंकज, देखना होगा इस बार क्या कर पाते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर के साथ आता हुआ वाइड कार्ड। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 43, लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से मिथलेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे पंकज, देखना होगा क्या कर पाते हैं पंकज। और इस बार मारना चाहते थे पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। मार्ग पर सामना करेंगे पंकज, राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार पटकी हुई गेंद और जाने दिया विकेट कीपर की दस्तानों में। और ओवर की समाप्ति का है एम्पायर ने, 6 ओवर की समाप्ति पर 43 रन।
3 विकेट के नुकसान पर। विकेट दयानंद के लिए सीधे बल्ले से खेला, वहां पर कमलेश के पास कोई मौका नहीं, मौका बनाया 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा स्कोर 47 रन पर। फिर से इंद्रेश पंद्रो चले अपने बॉलिंग लाइन पर, सामना करेंगे दयानंद, देखना होगा। और इस बार बल्ले का किनारा और मिसफील्ड होता हुआ विकेट कीपर से आसान सा कैच पर मौका गंवाया। दूसरे रन के लिए पलटे है दया, पर पंकज का ध्यान कहीं और। तैयार अपने बॉलिंग मार पर पंकज के लिए, और इस बार शॉट गेंद, वहां पर कोई मौका नहीं और आसान सा कैच। शायद लग रहा था कमलेश के सर के ऊपर से जाएगा, पर एक और विकेट का पतन होता हुआ नाहरवेली टीम का। अब पंकज की जगह जा रहे हैं हेमराज सैयाब। अब देखना होगा स्कोर बोर्ड को कहां तक चला पाते हैं। इंद्रेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, और उसको घुमा कर मार दिया फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ स्कोर में छलांग लगता हुआ 52, अर्धशतक पूरा होता हुआ नाहरवेली टीम का। 52 रन पर जा पहुंचा है नाहरवेली टीम का स्कोर। फिर से रविंद्र तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार पटक हुई गेंद, बल्ला चलाया पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। पार को पार करते हुए, और इस बार फुल टॉस गेंद और स्टंप से शायद ऊपर, 9 बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का, और एक और अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ। 57 पर जा पहुंची नाहरवेली टीम का स्कोर। फिर से रविंद्र तैयार, फ्री हिट गेंद, क्या बल्लेबाज फायदा उठा पाते हैं? वाइड लगातार, फिर से एक और फ्री हिट ही रहेगी बॉल। क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज? अभी भी उनके पास मौका। इस बार पटकी हुई गेंद, मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, देखना होगा क्या कर पाते हैं। इस बार फिर से मारना चाह रहे थे, पर चूके, और ओवर की समाप्ति का एम्पायर ने 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कमलेश पंद्रो पारी का सेकंड लास्ट ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए स्लोअर लेंथ की गेंद, छकाया बल्लेबाज को। फिर से कमलेश पंद्रो तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार फिर से बीट कराते हुए। सुरेश तना कैसे जने का एम्पायर नहीं दिखे, इशारा दी थे तुम पे। हाँ बस उतने में फिर से कमलेश तैयार, बॉलिंग मार्क पर, देखना होगा। फिर से स्लोअर लेंथ की गेंद, और कमलेश पंद्रो फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, देखना होगा बल्लेबाज। और इस बार हल्की गेंद पटकी हुई, वहां पर हल्का सा प्लेस कर दिया डीप मिड विकेट पर, और एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 59, लॉस ऑफ 6 विकेट। फिर से कमलेश पंद्रो तैयार, और इस बार तेज गति से डाली हुई गेंद, और उतनी ही तेज गति से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर फाइन लेग पर। 63 रन पर जा पहुंची फील्डिंग सबसे बेकार। कमलेश तैयार अपने बॉलिंग लाइन पर, सामना करेंगे बल्लेबाज, देखना होगा। और इस बार फिर से स्लोअर लेंथ की गेंद, और वहां पर कोटन बोल्ड आसान 9वें ओवर की समाप्ति पर 63 रन। अब सिर्फ 6 गेंदों का खेल शेष, और रन लगभग 50-60 रन की जरूरत, जो कि नामुमकिन सा है। अब तो सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई हैं, और शायद बैटिंग पावर प्ले लास्ट ओवर बैटिंग पावर प्ले ओवर डालने के लिए आए पुष्पा।
झुकेगा नहीं साला। नहीं झुकेगा नहीं साला। राइट आर्म ओवर द विकेट पुष्पराज, और ये गेंद कवर्स के पास से वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे के लिए दौड़े पर सुरक्षित बल्लेबाज, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार पटकी हुई गेंद और एक और आसान सा कैच, और कमलेश पंद्रों ने लपक लिया। एक और विकेट का झटका लगता हुआ नाहरवेली टीम को, 8वां झटका। आठवां झटका लगता हुआ। अभिषेक अभिषेक अब जा रहे हैं अभिषेक, छोटे कद के प्लेयर, पर छोटे कद के सचिन तेंदुलकर भी थे, ये ना भूलें। नहीं आएगा तो मार भी देगा। क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। जब तेंदुलकर साहब मैदान पर उतरे थे फर्स्ट बार, तब इंग्लैंड बोल रहे थे ये किस बच्चे को ले आए हो खिलाने के लिए, और जब उन्हीं के खिलाफ दोहरा शतक लगाया तब वो लोग भी हक्के बक्के रह गए थे। ठीक वैसे ही अभिषेक उतरे हैं यहाँ पर, एक और अतिरिक्त रन पुष्पा के द्वारा। और यहाँ पर मिसफील्ड होता हुआ रविंद्र से 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर 66 हुआ। लाटो विजेता, बहुत बहुत बधाई लाटो टीम के कप्तान। अबे हमरा सहका नहीं पाता कोई चीज में। आजान भैया कप्तान ने पूरी टीम बुलाओ। नाहरवेली टीम और लाटो टीम फाइनल में जिस तरह से प्रदर्शन की, और हमारे नाहरवेली टीम की काफ़ी मिसफील्ड के चलते जिस तरह से मैच हारे, और उसी घड़ी की ओर अग्रसर, जो कि अब हमारे वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत हमारे हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्राम के वरिष्ठ नागरिक दादा मंगलू सिंह कुमरे। हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्राम के वरिष्ठ उस तरफ ना, यहाँ से दिख रहे थे नहीं। नहीं उस तरफ जा। अरे तो अरे सामने वाले वाह ना कौन ना। बस हो गया। बहुत बहुत बधाई के पात्र है महिला टीम, जिसने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया है। बल्लेबाज है मिथिलेश पंद्रो लाटो की ओर से। और वही इस प्रतियोगिता के ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेस्ट खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज कम्मू पंद्रो को दिया जाता है। जोरदार ताली से स्वागत करें कम्मू पंद्रो का। बहुत बहुत बधाई के पात्र है, अच्छा से मैच को कराए हैं। बॉल का वही ग्राउंड का अच्छा टीम कप्तान नीरज उस तरफ सीजन का 2य स्थान हासिल किया है गणवानंद 11 नाहरवेली ने। बहुत बहुत बधाई के पात्र है ये टीम, और जो इस प्रतियोगिता को कम्मू की टीम है वही अनुभवी विमल मरावी, बहुत बड़ा ऑलराउंडर घुघरी ब्लॉक की, अपने सभी खिलाड़ियों के साथ आकर अपना 10,000 रुपए वही सीजन 2 में पीछे उत्साह में दिखाई दे रहे हैं सभी खिलाड़ी। जबरदस्त फाइनल का मुकाबला है, जीतकर अपने घर जाएंगे 10,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई के पात्र सभी।